आम आदमी पार्टी से सांसद श्री संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई। देखें रिपोर्ट। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। 2-3 दिनों से पूरे दुनिया में खबरें चल रही हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है। पूरी दुनिया में भारत का सर शर्म से झुक गया है भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के कारण। और आज मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने पूरी दुनिया में भारत को अपमानित करने का काम किया है। भारत का सर शर्म से झुक गया है। आजादी के 75 वर्षों में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने भारत को इतना अपमानित नहीं किया। भारत का सर इस तरीके से दुनिया के सामने नहीं झुकाया जितना नरेंद्र मोदी जी ने झुकाने का काम किया। जितनी इंटरनेशनल बेइज्जती आज मोदी जी ने कराई है और ये पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के कारण, नरेंद्र मोदी जी की नफरत की राजनीति के कारण आज पूरी दुनिया में भारत सरकार के राजदूतों को, भारत के जो राजदूत हैं वहां पर, उनको बुलाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। गलती करे भारतीय जनता पार्टी, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के लोग, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि ट्रेनिंग नफरत की इनको मिलती है नरेंद्र मोदी जी से, और माफी भारत को मांगना पड़े। ये 130 करोड़ लोगों का अपमान है, ये भारतवासियों का अपमान है, ये भारत की जनता का और भारत का अपमान है, जो मोदी जी और उनकी पार्टी की वजह से आज दुनिया के स्तर पे हमें झेलने और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दूसरा विषय, अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सत्येंद्र जैन के घर पे ईडी का छापा हो गया। 5 दिनों तक सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई, कुछ नहीं मिला सत्येंद्र जैन के पास, कोई भ्रष्टाचार नहीं खोज पाई मोदी जी की एजेंसी ईडी। और हाई कोर्ट पे जब पूछा गया तो कह दिया सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई एफआईआर ही नहीं है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई शिकायत ही नहीं है। तो जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो उनको गिरफ्तार करके क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि सत्येंद्र जैन एक ईमानदार इंसान है और दिल्ली के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के लिए देकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा हो रही है और उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान सत्येंद्र जैन का है। आज उनको गिरफ्तार करके रखा गया है और जब उनको अपमानित कर लिया, 5 दिन तक कुछ नहीं मिला, कह दिया एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, तो अब पहुंच गए सत्येंद्र जैन के घर पे, उनके पत्नी को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को वहां अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और आप सारे लोग जानते हैं ये पहला मौका नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, आईटी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे बहुत बार पड़ चुका है, पहले भी पड़ चुका है, लेकिन कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो रही है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपमानित हो रहा है, भारत शर्मिंदा हो रहा है आपके कारण, उन खबरों को दबाने के लिए आज आपने सुबह सुबह ईडी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे मरवा दिया।
ये अपमान है एक अच्छे, एक ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री का भी, और साथ ही साथ जिस समुदाय से वो आते हैं, जैन समुदाय से, उस समुदाय का एक बड़ा योगदान सामाजिक कार्यों में, देश की तरक्की और विकास में है। आज वो पूरा का पूरा समाज सत्येंद्र जैन के साथ हो रहे उत्पीड़न और प्रताड़ना की कार्रवाई से दुखी है, आक्रोशित है, गुस्से में है। पूरे देश के जैन समुदाय के लोगों को लग रहा है कि आज उनके समुदाय के व्यक्तियों को टारगेट करके, सत्येंद्र जैन को टारगेट करके, उनको और उनके परिवार को बार बार प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया जा रहा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी तो आपसे कह चुके हैं, देश के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए, और हम सबके प्रति इतनी दुर्भावना अगर आपके मन में भरी पड़ी है तो एक साथ सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। लेकिन शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, देश की तरक्की पर कुछ काम करके इस देश के लोगों को दिखाइए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। संजय भाई, जिस हिसाब से अरुण सिंह ने लेटर लिखकर पहले ही ये जाहिर कर दिया था कि ये जो बातें हो रही है सांप्रदायिक सबसे उपवेश फैलाया जा रहा है, इस तरह का कोई भी क्रांति हम लोग नहीं करते, हम लोग सर्वधर्म सर्व के साथ चलते हैं, उसके बाद से शाम में कार्रवाई होती है। देखिए ऐसा है, के बाद से फिर पीएम पर आरोप लगाना क्यों? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को नफरत की ट्रेनिंग देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उनकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो पूरे देश में नफरत का बीज बोने का काम करती है, दूसरे धर्मों को अपमानित करने का काम करती है। और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को शर्मिंदा होना पड़ा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 75 वर्षों की आजादी में मैंने कहा तो आपसे, इतनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, भारत को शर्मिंदा करने की कार्रवाई किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की जितनी नरेंद्र मोदी जी ने अकेले की है। आज हमारे राजदूतों को बुला बुला के माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। 130 करोड़ भारतीयों का सर शर्म से झुक गया मोदी जी और उनकी पार्टी की वजह से, मोदी जी के कारनामों की वजह से। तो ये एक बहुत, आप सोचिए, छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग, भारत के लोग, उनके सामानों का बहिष्कार हो रहा है। भारतीयों को कितना अपमानित महसूस करना पड़ रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में। पूरी दुनिया में आप भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं, बेइज्जती करा रहे हैं भारत की। तो ये कोरी बयानबाजियां, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। मैं पूछ रहा हूं भाजपाइयों से, मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या हुआ उसमें? प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, क्या हुआ उसमें? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या हुआ उसमें? ईडी का, सीबीआई का छापा हमारे कई मंत्रियों पे मारा, क्या हुआ उसमें? 140 मुकदमे हमारे 34 विधायकों के ऊपर लिखे गए, क्या हुआ उसमें? 72 मामलों में कोर्ट से बरी हो गए, दिल्ली पुलिस को लताड़ लगी, क्या हुआ उसमें? क्या हुआ उसमें? 23 एफआईआर मेरे खिलाफ की बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, एक दिन में 9 एफआईआर की, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, क्या हुआ उसमें? मैं पूछ रहा हूं भाजपाइयों से, बताएं। खाली एक बदनाम करने के लिए द्वेष की और दुर्भावना की राजनीति चला रहे हैं आप, चलाइए, आपके पास ताकत है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए, इंटरनेशनल बेइज्जती छुपाने के लिए आम आदमी भाजपा इस तरीके के प्रपंच रच रही है। भाजपा भी कह रही है कि कहीं ना कहीं पंजाब में कानूनी व्यवस्था की नाकामी छुपाने के लिए, सीरियल किलिंग्स छुपाने के लिए, ब्लास्ट छुपाने के लिए, जिस तरीके के वहाँ पे खालिस्तानी समर्थक नारे लग रहे हैं, उनको छुपाने के लिए इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेज और इस तरीके की वचन दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी। देखिए ऐसा है कि इस प्रकार के ड्रामेबाजी के बयानों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि कश्मीर जल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की चिंता आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की, उनके नेताओं की गिरफ्तारी करने की,
हमारे खिलाफ ऊटपटांग बयानबाजी करने की है। आज कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आई तो भाजपाई रात रात भर रो रहे थे, ड्रामे कर रहे थे, पिक्चर देखो का प्रमोशन कर रहे थे। एक डायरेक्टर के साथ मिलके, प्रोड्यूसर के साथ मिलके करोड़ों रुपए की कमाई में जुटे हुए थे। लेकिन आज जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है तो 7 दरवाजे के पीछे नरेंद्र मोदी जी छिपे हैं और बैठकों की नौटंकी अमित शाह जी कर रहे हैं। तमाम पत्र सामने आ चुके हैं। कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा चाह रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे बार बार, हम यहां सुरक्षित नहीं, हमें यहां से ट्रांसफर कर दो। कहने लगे तुमने बॉन्ड साइन किया है, तुम लोग बंधक हो, उसी कश्मीर में काम करोगे जहां तुम्हारी मौत हो जाए या आतंकवाद की घटनाओं के मौत के घाट उतार दिया जाए। आज कश्मीर पलायन के दृश्य देख रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे, सड़कों पे भीड़ लगी हुई है। और ऐसा दृश्य हिंदुस्तान ने 2 बार देखा। 90 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में थी, जगमोहन वहां के राज्यपाल थे। जिस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा कह रही थी हम नया कश्मीर बनाएंगे, वहां इंडस्ट्री लगेगी, वहां जमीन खरीदिए, वहां रोजगार मिलेगा, वहां कश्मीरी पंडित जो बाहर आए हैं उनको पुनर्वास दिया जाएगा। नया कश्मीर तो नहीं बना, 90 का कश्मीर बन गया। कार्रवाई करें, कार्रवाई करना पड़ेगा इनको। कश्मीरी पंडितों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, तभी वहां शांति की बहाली हो सकती है। बहुत धन्यवाद। राजेंद्र नगर विधानसभा जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में काम किया है। गली गली में उसकी चर्चा है। राजेंद्र नगर के अंदर बड़े अंतर से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। ज्यादा वोटों से जीता। तो आपने देखा विधानसभा को लेकर क्या कहते हैं? आज आप इतने सालों बाद एक बार दोबारा से यहाँ पर पहुंचे, जहाँ पे आपने खुद विधानसभा का कभी नामांकन दाखिल किया था, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से पूरी विधानसभा में जब से चुनाव का बिगुल बजा है, घूम घूम कर जो समझ में आ रहा है, लोगों के दिल का जो माहौल है, लोगों के दिल की जो बात है, वो ये है कि जितने मार्जिन से 2020 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर विधानसभा की सीट हम लोग जीते थे, उससे ज़्यादा मार्जिन से इस बार दुर्गेश पाठक जी यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। क्योंकि वोट पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, वोट पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार के काम पर, वोट पड़ रहा है पूर्व विधायक होने के नाते जो पिछले 2 सालों में मैंने काम किया उसके काम पर, और एक पढ़े लिखे ईमानदार युवा नेता, एक युवा प्रत्याशी दुर्गेश पाठक जी की छवि पर पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी ये जीतेगी सीट। और कोई दूर दूर तक लोकल वर्सेस बाहरी है ये चुनाव, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव में बीजेपी को मैदान में उतारने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को कहा आप लड़ जाइए, ये बाई इलेक्शन उपचुनाव आप लड़िए, आप प्रदेश अध्यक्ष है, सामने आइए, और आदेश गुप्ता जी ने मना कर दिया। फिर उन्होंने, बीजेपी ने कहा कि मनजिंदर सिरसा साहब आप लड़ जाइए, आप भी बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, अभी भाजपा में आए हैं, आप राजेंद्र नगर से इलेक्शन लड़ जाइए। सिरसा साहब भी भाग गए। फिर तेजिंदर बग्गा साहब को कहा कि आप लड़ जाइए, वो भी भाग गए। फिर 3 बार जो यहाँ से इलेक्शन लड़े शख्स आरपी सिंह जी, उनसे दरख्वास्त करी हाथ जोड़कर कि भैया आप ही लड़ जाइए, आप तो इस सीट पे लड़ते हैं, हर बार लड़ते हैं, वो भी चले गए, वो भी भाग गए। तो बीजेपी बेचारी पार्टी को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा खड़ा करने के लिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आप पहले ऐसे विधायक रह चुके हैं, ऐसे कौन से काम है जिनका जिक्र करना चाहेंगे जो जीत की राह आसान बनाएंगे? देखिए, पिछले करीब 2 साल में बहुत काम हुए। बुद्धनगर इलाके में जो पानी की, सीवर की, नाले की समस्या थी वो हल की। राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर के इलाकों के अंदर जो बुनियादी सड़क बनवाने की समस्या थी, पानी की समस्या थी, उसे दूर किया। पांडव नगर में सीवर की समस्या होती थी, उसे दूर किया। नारायणा गांव में काफ़ी हद तक पानी की समस्या को सॉल्व किया, जो बची कुची है उसे और सॉल्व करेंगे। तो एक पूरी विधानसभा में पैन राजेंद्र नगर विधानसभा स्तर पे काम हुआ है, और ये काम तभी आगे चलता रहेगा अगर केजरीवाल सरकार की बदौलत एक बार फिर से यहाँ
दुर्गेश पाठक जी विधायक बनेंगे, केजरीवाल जी का विधायक बनेगा। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और सांसद संजय सिंह के बयान पर क्या कुछ कहा मीनाक्षी लेखी जी ने। नॉमिनेशन का डे चल रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, नॉमिनेशन के लिए लोकतंत्र में फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो कि हमारी सामूहिक ताकत है। लेकिन साथ में आपको ये भी समझना होगा कि ये देखिए, ये 100 मीटर की दूरी पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं जो कि प्रशासनिक निकम्मेपन को दिखाता है और दिल्ली का प्रशासन कितना भ्रष्ट है केजरीवाल के शासन में, वो यही नमूना है। अभी संजय सिंह ने पीसी किया, पीसी में आरोप लगाया है कि भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ईडी के छापे मार रही है। अरे भैया, ईडी उसके घर जाता है जिसके घर में नोट दबे होते हैं। वो भाजपा ने नहीं पहुंचाए ना, किसने पहुंचाए वो हिसाब दो। बात घुमाने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी नाकामयाबी नहीं छुपानी। हम तो 8 साल पे सबको ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने क्या क्या काम किए। तुम्हारे खेल में, केजरीवाल के खेल में, दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में भैया, दोनों, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में, पंजाब का भी जेल में, और दोनों के खिलाफ मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ही लोग हैं। तुम बताओ किसने कितना पैसा लूटा है दिल्ली का, और दिल्ली से पैसा लूटकर चाहे वो शराब के ठेकों में इन्होंने कई हजार करोड़ का चूना दिल्ली को लगा दिया या बाकी काम किए, सबको पता है। या पानी नहीं पिया और जल बोर्ड में क्या क्या घोटाले किए, आपको हिसाब देना है। ईडी तो उसके घर जाएगी जिसने नोट दबा रखे हैं। अब तुम हिसाब दो कि कहाँ से नोट आए। ये श्री प्रेमलता जी नॉमिनेशन करने आई हैं, जो कि विधानसभा से, राजेंद्र नगर विधानसभा से यहाँ पहले भी सेवा कर चुकी हैं और अभी भी सेवा कर रही हैं, और जो है पहले एक्स काउंसलर रह चुके हैं और एक बार काउंसलर का चुनाव भी जीता था। ये दोनों पार्टी भागने वाली है, ये अपनी दोस्त दिखा रहे हैं, ये हमने की दोस्त दिखा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि दोनों पार्टी बहुत ही विरोधाभास चल रहा है दोनों पार्टियों में। ये दिखावट कर रहे हैं, ये दोनों जानने के समय आ गई, इनकी अंगार खत्म होने वाली है। आपके प्रत्याशी अंदर जा चुके हैं, नॉमिनेशन करने वाले हैं और आने ही वाले हैं बाहर, और हम सब कार्यकर्ता जो है यहाँ खड़े हुए हैं बाहर। हम जो है माहौल नहीं खराब कर रहे, हम अपना दूर साइड में ये सभी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने वाली भिड़ंत को लेकर। करने की इच्छा होनी चाहिए। शीला जी सरकार ने कितना काम किया था, हम उसी तरह से काम करेंगे जैसे उन्होंने दिल्ली का डेवलपमेंट किया था। और मैं एक अकेली में दावा नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा वो कर दूंगी, लेकिन मैं अपनी जनता की आवाज़ विधानसभा में जोर जबरदस्ती से उठा सकती हूँ। ये मुझे भाई ये भारी हैं। अब ये बाहर से आके इन लोगों ने सरकार बनाई। अब मनीष सिसोदिया का वो अपना क्या है, वो सत्येंद्र जैन कहाँ है, उसको ढूंढे ही आप पार्टी, कहाँ है वो। ऐसे ये सारे जाएंगे क्योंकि घोटालों की सरकार है, कोई काम नहीं किया। डीटीसी बस का हाल देखिए, जनता त्रस्त है और ये मस्त है, इनकी मस्ती कहीं अंत नहीं है मस्ती का। ये कह रहा था कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं। इसने जाके देखिए घर में अभी स्विमिंग पूल बनवाया है। क्या करेगा ये स्विमिंग पूल? जनता तो पानी के लिए मर रही है, पानी प्यासी मर रही है दिल्ली में, और ये स्विमिंग पूल में हमारे मुख्यमंत्री और उसके बच्चे नहा रहे हैं। तो जनता का देखने वाला मुख्यमंत्री नहीं है, इसको लोग पसंद नहीं कर रहे आने वाले टाइम पे भी, और इस बार इसको चुनने वाले नहीं। दिल्ली में जो सरकार है वो आप पार्टी की है और दिल्ली बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर आता है। हाँ। इस समस्या से कैसे निजात दिलाएंगी? बहुत बड़ी समस्या रहेगी आपके लिए, बहुत बड़ी चुनौती है। ये क्षेत्र अपना अपना होता है विधानसभा में। विधानसभा में हमारी काम करने की इच्छा होगी तो हम काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। और हमारी सरकार ने हमेशा किया है, 2012 से लेके आज तक हम अपनी, मैं इंडिविजुअल, मैं अपने आप को कह रही हूँ, मैंने जनता के बीच रह के जनता की सेवा की है, इसलिए मेरी पार्टी ने भी मेरे ऊपर विश्वास जताया। कुछ काम ऐसे हैं प्रायोरिटी पर रखे हो जो आपने, जो आप विधानसभा की सीट? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है। अभी कौन से काम है जो प्रायोरिटी पर है? बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले अपने क्षेत्र की शराबबंदी, औरतें बहुत परेशान हैं। अपने क्षेत्र की साफ सफाई, पार्कों की डेवलपमेंट करनी, और अपनी महिलाओं को सुरक्षा देनी। बेटियों को जहाँ तक जिसको स्कूलों में कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा, उनको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनका काम है।
आपने कहा सफाई की बात, सफाई तो एमसीडी तो भंग हो गई है। सफाई एमसीडी भंग हो गई है, लेकिन अफसर्स वगैरह तो कहीं नहीं गए हैं ना, हमें काम लेना आता है। मैं 5 साल एमसीडी में रही हूँ। थैंक यू। सीट को लेकर माहौल बहुत गर्मा गया है। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ एकत्रित हैं और अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने आए हैं। जैसे कि राजेश भाटिया को बीजेपी कार्यकर्ता सपोर्ट करने आए हैं और दुर्गेश पाठक के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सपोर्ट में हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर विरोधाभास शब्द बोल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीट के उपचुनाव पर यहाँ पे देख सकते हैं आप, नॉमिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है और अभी नॉमिनेशन फॉर्म भरने के दौरान आप देख सकते हैं इस प्रकार का माहौल है। तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान क्या हाल होगा। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।